की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझे नादां। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझे नादां। जितना अंदर गहरा है उतना बाहर तूफान बाकी है दोस्त, तूफान बाकी है। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर के अंतर्गत वह ग्रामर जो वनडे एग्जाम में भी, एकेडमी में भी, मतलब सबके लिए उपयोगी होगा। हम ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसमें सब कुछ हम शामिल करते हुए जा रहे हैं दोस्त कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, नोट बना लेते हैं तो आपको ग्रामर में समस्या नहीं आएगी दोस्त। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग टॉप टॉपिक तक भी जाएंगे, ऊपर लेवल तक भी जाएंगे दोस्त, और स्पीकिंग तक पहुंचेंगे। स्पीकिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो आप वीडियो में लगे रहें, वीडियो देखते रहें दोस्त, और शुरू से वीडियो देखें। प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को आप देखें तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि क्रम से जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। शुरू तो हमने पिछले वीडियो में ही कर दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम विधिवत पढ़ने वाले हैं उसका पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यह टेंस जो हम 12 टेंस पढ़ने वाले हैं उनमें से सेकेंड टेंस है दोस्त। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, ये सब लिखा रहता है। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें काम क्या होता है, क्रिया क्या हो रही होती है, चल रही होती है। वक्ता के सामने क्रिया क्या है, चल रही है, इसलिए उसमें रहा रही होता है। ठीक है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम अंग्रेजी में एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और अंग्रेजी में ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया। और किसी भी टेंस का सहायक क्रिया इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रहना चाहिए, ज्ञात रहना चाहिए। सहायक क्रिया इसमें क्या होता है दोस्त, तो इज एम आर होता है। इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का, आर का, ये सब आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा और हम लोग जान जाएंगे। जो क्रिया प्रयोग होगा दोस्त, वो क्रिया क्या होगा, तो क्रिया का चौथा फॉर्म। जब क्रिया का फॉर्म पढ़ते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, 3 फॉर्म होता है। सो 4 फॉर्म होता है, ठीक है ना। जनरली उसे 3 ही फॉर्म होता है, लेकिन 5 फॉर्म तक उसको हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। चौथा फॉर्म होता है आईएनजी का फॉर्म। क्रिया में जो भी होगी उसमें आईएनजी हम जोड़ दिया करेंगे। तो वो जैसे मान लीजिए कम है तो कम में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा कमिंग। ठीक है, कमिंग हो जाएगा दोस्त, और ये चौथा फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम टेंस जब भी पढ़ते हैं तो उसके 4 सेंटेंस पढ़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव इंपॉर्टेंट है और इंट्रोगेटिव। चौथा तो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा। हम पढ़ते हैं पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है आप जानते हैं पहले से, एस भी ओ, हमने आपको बताया था, एस भी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। ठीक है, तो एस बी ओ में हमेशा यही लगता है, पहले करता होगा पॉजिटिव में। मैंने कहा था कि जब इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हो तो पॉजिटिव ध्यान से पढ़िएगा, तो वही नियम यहाँ भी लागू होगा। क्या नाम लागू होगा, पहले करता हो जाएगा, सहायक क्रिया नहीं लगेगी, लगेगी, हाँ लगेगी दोस्त। और क्या होगा वो सहायक क्रिया, इज भी होगा या एम होगा या आर होगा, ये सब होंगे। और साथ में क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा। तो ठीक है, चौथा फॉर्म। ये दोनों ही मिलाकर क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा, वर्ब। क्योंकि ये भी क्रिया है वर्ब, ये भी क्रिया है वर्ब, ये मेन क्रिया है और ये सहायक क्रिया लेकिन क्रिया में है। चलिए, तो एस भी हो गया, एस भी हो गया। अब अदर में क्या होगा दोस्त, तो अदर में ऑब्जेक्ट, अन्य सभी आएंगे। ठीक है, यही आपका नियम है, कोई दिक्कत। चलिए हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्त, जैसे में महेश किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कर्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो महेश है। ये प्रॉपर नाउन है दोस्त, महेश।
तब सहायक क्रिया होगा ना। तो आपको बता दें, जब एक वचन कर्ता होता है ये लगाते हैं, ठीक है ना। तो महेश इज, तब क्रिया में आईएनजी, क्रिया का है पढ़ना है तो रीड हो जाएगा, RAEAD रीड, इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे दोस्त, ठीक ना। कर्म क्या है, किताब है, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग द बुक, ठीक है दोस्त। ये हो गया आपका। इस नियम से हट क्या है क्या, जो हम इंडिफरेंट में पढ़े थे पार्टी, उससे हट कर है क्या, नहीं दोस्त। तो मैंने तभी कहा था आपसे कि आप उस समय ध्यान दे देंगे तो इस समय ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है। ये हो गया। हम लगाते हैं एक सेकेंड, एक लगाते हैं और, जैसे मैं कहूं कौवा पेड़ के डाल पर बैठा है, ठीक है दोस्त। पहली बात कि बैठा है, आपको लगा क्या है, तो वास्तव में बैठा हुआ है, वो बैठा है या बैठा हुआ है दोनों एक ही तरह का उच्चारण है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो बैठा है सोचेंगे आप कि कौन सा टेंस है, तो दोस्तों ये टेंस जो है बैठा है मतलब दिखाई दे रहा है ना, काम सामने हो रहा है, इसका मतलब वो कंटीन्यूअस ही है और नियम यही लागू होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो रटने से नहीं होता है, कुछ समझने से भी होता है। तो कैसे बनेगा, SVO लगा दीजिए पहले करता, तो द क्रो हो जाएगा दोस्त, द क्रो, ठीक है। तब सहायक क्रिया, एक ही कौवा है ना तो इसके लिए लगाया जाएगा। तब क्रिया में आएंगे, बैठना का होता है सिट, सिटिंग हो जाएगा, ठीक है। कहाँ बैठा हुआ है दोस्त, पेड़ के डाली पर, ध्यान दीजिएगा इसमें दो प्रेपोजिशन है, पर भी और के भी है। तो डाली पर हम करते हैं पहले, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, ट्री, ट्री हो गया, ऐसा लगा देंगे तो पेड़ का या के हो जाएगा, ठीक है ना। सिटिंग ऑन कर देंगे यहां पे, ऑन ट्री, ब्रांच, ठीक है दोस्त। देखिए इसका पूरा मतलब होगा पेड़ के डाली पर, क्योंकि प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन पहले लगता है, पर है तो पहले पर लग जाएगा, डाली बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब अनुभव से आता है, रटने से नहीं आएगा, और एक ही बार समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। या इसका एक और नियम हो सकता है, यहां तक तो वही रहेगा, द क्रो इज सिटिंग, सिटिंग ऑन ब्रांच, ब्रांच ऑफ ट्री, ये भी आपका सही है। देखिए यहां तक कौवा बैठा है, कहां, कौवा बैठा है डाली पर, ठीक है, किसके, तो पेड़ के, तो ऑफ ट्री, ठीक है दोस्त। तो ऐसे भी हमें करना पड़ता है, दोनों ही सही हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है दोस्त, अब हमें निगेटिव पढ़ना है, ठीक है। देखिए निगेटिव में क्या होता है, वही यहां पर भी होगा। देखिए दोस्त नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सेकेंड सेंटेंस है, इसमें भी नियम वही लगता है, SVO, SVO। देखिए इसमें बस क्या अंतर हो जाता है, जहां सहायक क्रिया हम प्रयोग करेंगे वहां नॉट लगा देंगे, ठीक है, मतलब ठीक क्रिया से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसका सूत्र जो होगा, पहले कर्ता होगा दोस्त, तब इज, एम, और इसमें से कोई भी, और फिर जब क्रिया होती है तो क्रिया नहीं इस बार होगी, सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में नॉट लगा देंगे, इसमें नेबर नहीं आता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, या नो लगा देंगे, नॉट या नो दोनों सही है, NO, और तब लगाएंगे क्या दोस्त, भी, ING का फॉर्म लगेगा यहाँ, ठीक है ना, हमेशा लगेगा, ये बात ध्यान दीजिए, तब फिर O हो जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। तो जहां भी नॉट लगाना है नेगेटिव में, कहा, क्रिया के ठीक पहले, तो यदि पाइटिव आपको याद है तो जहां क्रिया लगा रहे हैं उसके पहले क्या लगा दीजिएगा, नॉट। दिमाग में सेट करिए दोस्त, थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम सेंटेंस देते हैं,
महेश नहीं सोया हुआ है, या रमेश का भाई नहीं सोया हुआ है। देखिए सोया हुआ है मतलब नहीं सो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, पहले कर्ता रमेश का भाई, ठीक है। तो रमेश एस पोस्ट ऑफिस से लगा देंगे, का हो जाएगा मतलब रमेश ब्रदर, ठीक है। रमेश का भाई ही क्या है, करता है, चूंकि साथ में है इसलिए हमको लगाना पड़ा। या इसको कर सकते हैं आप क्या, ब्रदर ऑफ रमेश, ये भी सही है, ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं। तो रमेश ब्रदर करता हो गया, तब क्रिया, चूंकि एक ही है, ब्रदर भाई है उसका एक ही है, तो लगाएंगे इज, ठीक है। अब क्रिया आनी चाहिए पैसिव के हिसाब से, लेकिन नॉट लगा देंगे हम क्योंकि नेगेटिव है, और तब क्रिया लिखेंगे दोस्त। और क्या क्रिया, स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें इतना ही बस करना था, नेगेटिव में और कुछ नहीं करना है। नेगेटिव में दिक्कत थोड़ा सा आता है, जो पीछे पढ़े ना इंडेफिनिट उसमें होता है, आगे पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट वहां थोड़ा दिक्कत आएगी। बाकी सब में सिंबल नियम है, आप समझ सकते हैं दोस्त। और हम उन्हीं पॉइंटों पर फोकस कर रहे हैं जहां आपको समस्या या मुझे समस्या कभी आई है, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंटीन्यूअस टेंस के, ठीक है ना। चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।